भारत विद कांग्रेस में आपका स्वागत है। अयोध्या में मिली करारी हार के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी भाजपा हार गई है। कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला ने यहां जीत दर्ज की है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। साफ सी बात है, अहंकार का भक्ति में कोई स्थान नहीं। जनता ने सीधे सीधे कह दिया है कि इंसान बने रहो। खुद को नॉन बायोलॉजिकल अवतारी घोषित करने की कोशिश करोगे तो जनता आपको अपना स्थान दिखाती रहेगी। भाजपा के पापों का घड़ा अब भर चुका है। श्री राम ने अयोध्या में बीजेपी को संदेश दिया, अब भगवान बद्रीनाथ ने बीजेपी को संदेश दिया है। इन नतीजों से साफ है कि भगवान नरेंद्र मोदी और बीजेपी से रुष्ट हैं। उनकी नफरत की राजनीति, उनका अहंकार, लोगों को तबाह करने की नीयत से भगवान रुष्ट हैं। संदेश साफ है, देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। जय बद्री विशाल। बेंगलोर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर चुनाव के दिन वहां कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई। उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था। उन मुद्दों को वो सामने नहीं आने देना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर, विवाद पैदा करके राजनीति करना चाहते थे। उसका आज एक बहुत करारा जवाब लोगों ने दिया है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि बीते 4-5 साल में रिकॉर्ड तोड़ रोजगार दिया है, लेकिन सच्चाई हम आपको बताते हैं। महंगाई दर इस साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। खाने पीने के सामान के साथ अनाज, दाल, दूध, सब्जी सब महंगा हुआ है। खाद्य महंगाई 9.3% पर जा पहुंची है। अनाज की महंगाई 8.7% हो गई है। दालों की महंगाई 16% के पार हो गई है। वहीं सब्जियों की महंगाई 29.3% तक जा पहुंची है। महंगाई मैन मोदी का कहर जारी है और जनता बेहाल है। पिछले 7 साल में असंगठित क्षेत्र में 54 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं, क्योंकि देश में 18 लाख छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने मित्रों को और अमीर बनाने में लगे हैं। नरेंद्र मोदी को गरीबों की कोई फिक्र नहीं। सच है कि नरेंद्र मोदी ने देश को तबाह कर दिया है। झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, महामानव मोदी कभी पीछे नहीं हटते। इसे सुनिए। बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। नड्डा ने तो ये तक कह दिया कि बेरोजगारी की बात करने वाले पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, इनको मालूम नहीं। ये सब लोग खड़े होकर के बोलने लगते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बेरोजगारी। अब आपको हकीकत बताते हैं। भारत में बेरोजगारी दर 9.2% पहुंच गई है। ये कुछ दिन पहले ही सूरत का वीडियो है। ये सब बेरोजगार हैं। पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हो चुके हैं। बेरोजगारी अपने चरम पर है, लेकिन सरकार पहले तो चुप रही और अब तो बेशर्मी की हद तक उतरकर इसे नकार रही है। बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।